मैथ है 10th क्लास का, चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है बहुपद। अब बहु क्या होता है? बहु का मतलब होता है मैनी। बहु का मतलब क्या होता है? मैनी। और पद का मतलब होता है वेरिएबल। तो पद क्या हो सकता है? एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है पद। और बहु क्या हो सकता है? 2 4 5 6। तो बहु की जगह हम ये लिखेंगे और पद की जगह एक्स वाई जेड। अब बहुपद, तो बहु की जगह आएगी संख्या और पद की जगह क्या आएगा? एक्स वाई जेड। तो अब बहुपद पूरा एक साथ है, तो यहाँ भी बहुपद को एक साथ करने के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 5 और x इंटू, तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया 5x। अब 5 तो क्या है? कांस्टेंट है। अब हमें पता पड़ गया यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेगा, और x की जगह कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। ठीक है। ऐसे ही 9x 10x ये सब क्या हो गया? बहुपद हो गया। अब 2x 9x 9 स्क्वायर एक्स 3x ये सब बहुपद में आ गया। अब 10x का मतलब क्या है? 10 इंटू एक्स, मगर इसको ऐसे ही देखेंगे, इसको डायरेक्ट देखेंगे 10x। अब बहुपद की घात या फिर डिग्री। तो अगर अगर पूरी इक्वेशन दी है और उसमें बहुपद की घात पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो 2 आएगा यहाँ पे। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो 2 आएगा। अगर 3 होता तो इस पूछता कितनी है, तो 3 आता। अब नेक्स्ट है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होगा? जिसमें कोई भी पावर नहीं होगा। 2x प्लस 1, उसके बाद 3x प्लस 5, तो ये क्या है? रेखीय बहुपद है। अब द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय मतलब जिसके ऊपर पावर 2 हो, में सबसे बड़ी पावर। तो 3x स्क्वायर 5x प्लस 1। अब x के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद। ऐसे ही y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1, तो ये भी क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद हो गया, क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। त्रिघातीय बहुपद, जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, द्विघाती को क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई? 3। अब क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल्स टू px, मतलब हमारा इक्वेशन है कुछ भी इस तरह का इक्वेशन है, का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px ध्यान रखना, x के शून्यांक की संख्या बताइए। x के शून्यांक मतलब x पे कितनी बार कट रहा है। तो आपको पता है ये हमारा कौन सा होता है? ये x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। तो ये जो लाइन है y पे काट रही है, तो इस वाले ग्राफ के लिए शून्यांक कितना हो गया? 0 हो गया, और शून्यांक की संख्या इस ग्राफ के लिए क्या हो गया? 0। अब इस वाले ग्राफ के लिए y पर एक बार काटा और x पे एक बार काटा, तो यहाँ पे 2 बार काटा, मगर हमसे सिर्फ उसने x का पूछा है। तो इस वाले ग्राफ के लिए शून्यांक की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अब इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ में 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार काटा है। इस वाले ग्राफ के लिए शून्यांक की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। इस वाले के लिए 2 हो गई, और इस वाले के लिए 1 2 3 4, इस वाले के लिए शून्यांक की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसमें देखिए ये शून्यांक की संख्या 1, मगर यहाँ पे टच किया और दोबारा यहाँ टच किया, मगर इसको काटा नहीं है, तो शून्यांक की संख्या इसके लिए कितनी हो गई? 1। नेक्स्ट है, अब शून्यांकों का योग। शून्यांक का योग क्या होता है? ये नेक्स्ट सवाल में यूज़ करेंगे इसका। शून्यांक का योग माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहने का मतलब है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, और x का गुणांक क्या है? 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इस तरह से
और अचर इसको बोलेंगे अचर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कांस्टेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं अचर। तो शून्यंकों का गुणनफल अचर पद 1 और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब इसका नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा है, द्विघातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। जैसे ये गुणांकों के बीच में संबंध है तो ये हमें इस सवाल में दिखाना है। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब जो भी यहाँ लिखा है x के साथ जो भी लिखा है, x के साथ कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा है, तो इस 1 की गुणा किस में करेंगे 10 में करेंगे। 1 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा। अब 10 को यहाँ पे लिखेंगे इसके फैक्टर, तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब इस फैक्टर को हमें इस तरह यूज़ करना है कि यहाँ पे 7 ही आए, तो 2 और 5 कितना होता है 7, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो हमें जो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर हैं हमें इस तरह यूज़ करना है ऊपर वाला आ जाए। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हमें लेना है कॉमन इसमें से, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इस इधर भी x है इधर भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो इधर एक x रह जाएगा और इधर सिर्फ 2 रह जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही x है, एक कॉमन ले लिया प्लस। अब देखिए इनके पास दोनों के पास x नहीं है मगर 5 का पहाड़ा इसमें आ रहा है, तो 5 को बाहर ले लेंगे x की जगह 1, तो 5 एकम 5 हो गया और 5 दूनी 10। अब हमेशा ये दोनों सेम आते हैं, ये दोनों क्या आते हैं सेम आते हैं, हमें इन दोनों में से एक ही लेना है। तो x प्लस 2 और एक इसका बनाना है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कितना हो गया x माइनस 2 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। उधर जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस का 5 आया। अब हमें क्या लिखना है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें रखेंगे हम, तो x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या था 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, माइनस का माइनस आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। अब इधर देखिए शून्यांकों का योग, तो शून्यांक हमारे पास कितना था -2 और -7, तो -2 और -5 और -5 आया था, तो इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन किसका ही आता है -7, तो -7 इक्वल्स टू 7 हो रहा है, मतलब ये आपका सही है। अब नेक्स्ट पूछता है शून्यांकों का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल में क्या करते हैं, अचर पद क्या होता है, कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ये हमेशा अलग ही मिलेगा, जैसे 2, 4, 5, 6 और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो अचर पद हमारा कितना है, अचर पद है 10।
तो अचर पद हो गया 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शून्यांकों का गुणांक, ये हमारे दोनों क्या है शून्यांक है, तो इन दोनों का गुणांक करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो मतलब ये सही है 10 आ रहा है तो